पंजाब में एंटर नहीं हो सकते क्योंकि पंजाब में हमारी चलती है, आपकी हम्म। कराची में चलती होगी, जबकि कोई सियासी मामला नहीं है कि हम ओ यहाँ हो। उस थ्रेड के पेश नजर अगर रब्बानी साहब यहाँ आए तो हम उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। ओहो आप। तकरीब कारी मुझे अब तक जो पैगामात आए वो दो तरह की धमकियां हैं। हम्म। एक तो धमकी है मेरे कैरियर को लेके कि टेलीविजन की दुनिया में अब आपको कोई, अब आप खैराबाद कहते हैं क्योंकि अच्छा। जितना हमारा असर रसूख चलता है उतना आप कभी ओए टीवी होए। पे नजर नहीं आएंगे, फिर ओ यूट्यूब ही हो। चलाना। तो हमें धक्के दिए या रुकवाया या उन्होंने इस तरह की कंडीशन खड़ी की कि हम वहां नहीं पहुंच सके और हमें उन्होंने कहीं और ठिकाने लगा दिया। तो फिर अगली जो डेट आएगी ना, अभी 26 नवंबर का बुखार इनको उतरा नहीं है, हम्म। दुनिया भर में 26-26 हो रही है। हम्म। अगली जो तारीख आएगी ना उसमें ओवैस रब्बानी नहीं पहुंचेगा, पूरी दुनिया के मुसलमान जेलम पहुंचेंगे। पहुंचेंगे। फिर पानी नहीं पीने देता तो हम हम्म। एक गिलास जग का भर के हाँ। रखेंगे, हाँ। स्ट्रॉ लगाऊंगा इंजीनियर हम्म। साहब के मुंह में, गोलियां उठा के कह रहे हैं अल्लाह करे तू भी बढ़ जाए। अल्लाह अपने बाबाओं को बचाने के लिए, यानी बाबाओं के बाबा जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को बचाने के लिए, ओ भाई हाँ। तू ही पागल है ऐसा। हम्म। मैंने एक अजीब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा देखा कि यार ये तो बुजदिल आदमी है, और जी। आपकी औकात क्या है, आप करते हुए 26 को जेल हम जाना चाह रहे हैं तो हमें कह रहे हैं ना है, मैं बहुत जिद्दी बच्चा हूं और मैं ये धमकी नहीं दे रहा। सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस सबसे पहले और बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद बासित अली। आज मेरे साथ मौजूद हैं कराची से अवैस रब्बानी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। आप इनको देखते रहते हैं और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमेशा चाहते हैं कि फिरकों का जो मसला है वो खत्म हो और लोग एक, मुसलमान जो हैं वो एक हों। ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत कम एंकर्स मैंने देखे हैं जो इस तरह करते हो। अक्सर तो, ज्यादातर तो वो मेरे ख्याल में और ही चीजें कर रहे होते हैं। लेकिन अवैस साहब, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आपकी मुस्कुराहट की तरह हशाश बशाश तवाना ताज़ा और पुरुमीद। माशाल्लाह माशाल्लाह। अवैस भाई, मुझे ये बताएं कि अक्सर उलमा आपके पास आते रहते हैं और आपके पास बैठते हैं, चाहे वो टीवी पे। आप माशाल्लाह से, मुझे पहले ये बताएं, आप किस फिरके से हैं? सलामती उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन लोगों पे जो फिरकों की हदूद से बाहर आ चुके हैं और उनका जहन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आलमी है, आफाकी है। तो मैं तो फिरका परस्त नहीं हूँ। मैं, मेरा एक ही नाम है, वो है मुसलमान, जो अल्लाह ने मुझे दिया है। हम्म। हाँ ये है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज कौन है और आपके हम्म। लीडर्स कौन है, हम्म। तो अल्लाह के प्यारे रसूल जाने दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा माशाल्लाह फ़ख्र मौजूदात मकसूद कायनात, और फिर उनके अहले बैत उज़्ज़ाम, उनसे बहुत प्यार है, बेइंतहा प्यार है। मैं इस माशाल्लाह हवाले से माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बड़ी बात है कि अपनी आप को फिरकों से आजादी जो है वो ले लेना। मुझे ये बताएं अवैस भाई, आजकल पाकिस्तान में जो इशू चल रहा है, कि मेरे ख्याल में लोग सारे वही इशू देख रहे हैं जो आपने खड़ा कर दिया है। मुझे ये बताएं कि 26 नवंबर, आपकी तो इंजीनियर साहब से बड़ी दोस्ती के चर्चे थे कि आप उनके साथ बड़े दोस्त हैं। अचानक से आप उनसे, कि वो कह रहे हैं पूछा भी नहीं, और आपने उनके साथ एक ऐलान कर दिया कि हम तो इस बार आपको पकड़ेंगे और आपसे जो है वो पूछेंगे कौन ठीक है कौन नहीं ठीक। तो ये दोस्ती अचानक से किस तरफ चली गई? कुरान कहता है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। दोस्ती तावन नेकी और तकवा के ऊपर होती है। हम्म। दोस्ती तावन हक के ऊपर होती है। हम्म। नाहक किसी के साथ तावन भी नहीं चलता, नाहक किसी के साथ दोस्ती भी नहीं चलती। हम्म। तो अली भाई के साथ हमारा तावन अच्छी और सच्ची बातों के ऊपर है, हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी ऐसे ही तावन रहा है। हम्म। मगर इस मामले पे आके मैंने एक अजीब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा देखा। इस हाँ। 26 नवंबर को लेके उनका रवैया, उनका हम्म। अंदाज, उनकी जुर्रत, उनकी बहादुरी, हम्म। सब बर्फ की तरह पिघलती हुई नजर आई मुझे। यानी हम जिस हम्म। मिर्जा को जानते हैं वो एक बहादुर मिर्जा है, वो निकशाफात करने वाला, वो तहकीक करने वाला, वो हम्म। किताबों में गोताखोरी करने वाला, वो रिवायात सुनाने वाला, वो वाकयात सुनाने वाला। हम्म। 26 नवंबर के आईने में जो मिर्जा हमें नजर आया वो तो मैं कहना नहीं चाहता, मगर लोगों के दिल टूटे हैं, लोगों की गुमान टूटे हैं, उनकी उम्मीदों पे पानी फिरा है कि यार ये तो बुज़दिल आदमी है। ये एक महीने से एक आदमी कह रहा है कि 26 नवंबर को बैठना है, वो कह रहा है मुझे पता ही नहीं है, नहीं, हमें वो तो बताया कह ही रहे नहीं। हैं अवैस भाई, वो तो कह रहे हैं कि मेरे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब मेरे मुकाबले में नहीं है, मेरे व्यूज ज्यादा हैं और मेरे सब्सक्राइबर 2 मिलियन हैं, और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के क्या व्यूज हैं, या दूसरे छोटों को कौन जानता है, इतना इनके बड़ों को लाओ। तो आप क्या समझते हैं इस बात पे कि छोटा बड़ा कौन होता है? मेरे सामने तो कोई छोटा सा बंदा भी आएगा, मैं उसको अदब से छोटू नहीं बोलूंगा। मैं एक बात आपके बासित शो में कहना चाहता हूँ। हम्म। ये आज जो व्यूज की कहानियां आप सुन रहे हैं ना, व्यूज, हम्म। अच्छा ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले ज़ाहिर है ये डिजिटल मीडिया नहीं होता था, तो हम्म। मुरीदीन हुआ करते थे, जो जी। देखने वाले नाजरीन हुआ करते थे, साथ हम्म। बैठने वाले
दोस्त हुआ करते थे जो आपको सुनते हैं, चाहते हैं। जी अच्छा, व्यूज में भी तीन किस्म के लोग होते हैं। शायद कोई मिर्जा साहब के कान में जाके उनके कान में ये बात कहे कि भाई हर व्यूअर फॉलोवर नहीं होता, और हर फॉलोवर आपका फैन नहीं होता, हम्म, और हर सुनने वाला आपको इसलिए नहीं सुनता कि आपसे मोहब्बत करता है। बिल्कुल। वो आपका तिया पाचा करने के लिए भी सुन रहा होता है, उस पर हम्म, वीडियो बनाने के लिए भी सुन रहा होता है। ठीक है। तो अगर आप इसको व्यू को कोई क्राइटेरिया समझते हैं तो फिर ठीक है। तो फिर देख ले, खुदा ने 26 नवंबर के हवाले से व्यूज कहां कहां से दिए कि आप ही कौम मेढक की तरह उछल रही है कि व्यूज बना रहे हैं, व्यूज बना हम्म, रहे हैं। अच्छा, खुद बनाओ तो कुछ नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, या अहले सुन्नत के मशाइख के हवाले से, या जी औलिया कराम के हवाले से आप वीडियो बनाए, तो ये नहीं देखें कि उनके मुरीदीन कितने ना लाखों लोग उनके हाथ पे कलमा पढ़ रहे हैं, जी और जी आपकी औकात क्या है? आपके हाथ पे तो जिन्होंने कलमे, यानी एक सवाल कोई करने जी वाला जी जी पूछ जी सकता है कि आपने कितने लोगों को मुसलमान किया है? आप तो जी मुसलमानों में एक फिरका बना रहे हैं ना। जी 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 जी। जिन्होंने हिंदुओं से लोगों को इस्लाम की दावत दी, लाखों लोगों को, तो हम्म, अगर वो, आपने ये नहीं सोचा कि उन पे तनकीद करने से पहले आपकी स्टैंडिंग क्या थी? पहली बात तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात बासित ये है, आप सैयद हैं, आपके इंतहाई एहतराम भी है, और आपका मिजाज भी मोहब्बत। ऐसा है कि आप जी जी अवामी अंदाज से गुफ्तगू फरमाते हैं। जी जी बासित, एक मेरा अकली सवाल है। मैं अली भाई का दुश्मन नहीं हूं, मैं मुफ्ती जी साहब का दुश्मन नहीं हूं। जी मैं एक अवाम हूं, और जी अवाम जो देख रही होती है उस पर बात करती है। बस जी। अवाम में और मुझ में फर्क ये है कि अवाम देख के कहती है यार हम जानते हैं ये नहीं बैठेगा, हम हम्म, जानते हैं ये टोपी कराता है, मगर वैस रब्बानी कहते हैं हम जानते हैं मगर फिर भी हमारा दिल है कि ये बैठेगा, हमारा दिल है कि लेकिन आपको तो धमकियां आ रही हैं, सुना है। ये धमकियां कहाँ से आ रही हैं आपको? कौन रोक रहा है आपको? और झेलम सिटी किसी के, मेरे ख्याल में अबाउज दाद का तो है नहीं है, किसी के भी नहीं है। तो वो तो आम पाकिस्तानियों का शहर है, तो आपको कौन रोकेगा वहां जाने से? जी, मुझे अब तक जो पैगामात आए वो दो तरह की धमकियां हैं। हम्म। एक तो धमकी है मेरे कैरियर को लेके कि टेलीविजन की दुनिया में अब आपको कोई, अब आप खैराबाद कहते हैं, क्योंकि अच्छा। जितना हमारा असर और रसूख चलता है उतना आप कभी ओए टीवी होए। पे नजर नहीं आएंगे, फिर ओ यूट्यूब ही हो। चलाना। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात मुझे जो ये फरमा रहे हैं वो ये तो है कि करियर आप छोड़ देंगे? करियर हक से ज्यादा बड़ा होता है। मैं उस हुसैन का मानने वाला हूं अलैहिस्सलाम, जो हम्म बाल बच्चे लोग घर अपना सारा सब कुछ छोड़ के मैदान में आ जाए, अगर उसे ये पता है कि ये हक है, तो फिर हम्म। करियर की औकात ही कोई नहीं है। क्या मैं बात है, एक बात क्या बात। बताऊं, क्या बात। लेकिन मौला अली, इमाम हुसैन जब करबला के लिए निकले तो उन्होंने कहा मोमन जब ठान लेता है तो वापस नहीं होता। बड़ी बात है ये। तो मुझे ये बताएं कि इस तरफ आपको एक तो टीवी से रोका जा रहा है, दूसरी साइड कौन रोक रहा है आपको, जो वहां जाने से जो रोक रहा दूसरी तरफ जो आपके सामने कुछ कॉल्स भी आई, कुछ वैसे भी हमने ख्याल रखा कि ज्यादा खतरनाक बात ना हो, कि है? वो ये है कि आप पंजाब में एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि पंजाब में हमारी चलती है, आपकी हम्म। कराची में चलती होगी, जबकि कोई सियासी मामला नहीं है कि हम ओ यहाँ हो। कोई सियासी रुख लेके बैठे हुए हैं, मगर पंजाब में एंटर नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी हम्म। बात, आईजी पंजाब साहब के कोई शायद बेटे हैं या खुद आईजी पंजाब है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं वहां का रिहायशी नहीं हूँ, तो वो इनके जी। मुरीद हैं या दोस्त हैं या स्टूडेंट है, मामला क्या है? तो उन्होंने जी एक सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले ली है कि जी एक 26 नवंबर को थ्रेट है अली ओ भाई को, हो। और उस थ्रेट के पेश नजर अगर रब्बानी साहब यहाँ आए तो हम उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, ओ आप। तखरीबकारी ओ और हो। तखरीबकारी के जुमरे में। और दूसरी बात यह है कि जी मुनाजरा तो पाकिस्तान के कवानीन में ऐसे हो नहीं सकता, तो आप वो करवा रहे हैं। अच्छा, हमने उसकी वजाहतें दी हैं, हमने कहा जी मुबाइसा। हम मुबाहिसा करवा रहे हैं ना। हम्म मुबाहिसा करवा क्या रहे हैं? आपकी ख्वाहिश है, हम्म आप मुनीर चिश्ती के साथ इल्मी मुबाहिसा करते हैं, सलमान हम्म। मिसबाही को पुकारते हैं कि आओ इल्मी मुबाहिसा करते हैं, तो एक बंदा वैसा भी लेकर आए जिसकी तारीफ आप खुद कर रहे थे कि पानी नहीं पीने देता वो, मैं तो आज हम से आपके लिए एक जग। 5 साल पहले इनका आपको एक रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूं। उन्होंने कहा मेरा क्यामत तक मुफ्ती हनीफ कुरैशी को चैलेंज है। ये मैंने वीडियो मुफ्ती साहब को भी भेजी है। तो इन्होंने तो खुद ओहो, चैलेंज दिया हुआ है। वाह वाह, ये मुझे भी भेजें आप। मैं आपको मैं भेजूंगा, ये मेरे जो पास काम है। कर रहा हूं ना सैयद बासित, जी मैं काम अपने लोगों के लिए नहीं कर रहा, आपके लोगों बिल्कुल। के लिए नहीं कर रहा, जी जी मैं जी। कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए काम, जो मासूम प्यारे कली पुली होते हैं ना, नहीं, उनके लिए कर माशाल्लाह रहा हूं कि आपका भाई इल्म भी, चेहरा देखो। आपका इल्म भी कम नहीं है। हम आपको भी सुनते हैं, माशाल्लाह आप भी बहुत इल्म रखने वाले इंसान हैं। और तो आपको वो जो जो चीज गैप नजर आया, आप उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी इंजीनियर अली मिर्जा साहब को बहुत सुनता था। यकीन करें, उनकी बातों की वजह से शायद मैंने नमाज सही तरह से स्टार्ट की, और उन्होंने इतना फोकस किया है। ये अलग चीजें हैं, लेकिन एक तकब्बुराना बात से थोड़ा सा मैं उनसे इख्तलाफ में हूं कि आप ये ना कहें कि मैं, मेरे पास सारे आओ या सारे जहलम आओ। आप किसी के पास जाके, इस्लाह का तो तरीका ये होता है कि आप आराम से जाएं, किसी को कहें आप गलत हैं, इस तरीके से आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप सबको कहते हैं कि झेलम आए मैं ही ठीक हूं, ये एक गलत, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? आपको तो ये कहते हैं झेलम आए, हमसे कह रहे हैं नहीं 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 आए, सब, वही मुझे मैं। नहीं, मुझे नहीं। जो जो आपने अभी उलमाए बताया कराम ना, है।
जी सैयद के उनका उनका स्टाइल ये है कि वो कहते हैं जेलम आए, जी। है ना। हाँ हम इसी स्टाइल से इत्तेफाक करते हुए 26 को जेलम जाना चाह रहे हैं, तो हमें कह रहे हैं ना आए। एक तो पॉलिसीज उनकी हर रोज बदलती हैं, जी। रूल हर रोज बदलता है। पहले हम्म पॉलिसी ये थी, अब पॉलिसी ये है, हम्म अगले दिन पॉलिसी ये होगी। हम्म। मैंने तो बड़ा अदब का दामन थाम रखा है सैयद बासित। नहीं नहीं वरना जब ठीक ये है। मुझसे कह रहे थे कि ना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के लिए आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान से लिखवा के लाएं, तो मैं उनसे कहता मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने तो कभी मना नहीं किया कि नहीं जी किया। हनीफ कुरैशी ना जाए या फला ना जाए, मगर हम्म। आपकी अम्मी ने तो मना किया है, तो पहले आप अपनी अम्मी से लिखवा के लाएं। मैंने तो ऐसी कोई नहीं बात नहीं की, नहीं नहीं मैंने नहीं तो अपना। अपनी इल्मी बात की है। मुझे लगता है कि आप अगर ना मामला ठीक हुए तो शायद ये बातें भी तक पहुंच जाएं, क्योंकि आपको ये अगर दिल वक्त। टूटेगा तो बहुत शोर होगा। मैं बहुत जिद्दी बच्चा हूं और मैं ये धमकी नहीं दे रहा, नहीं नहीं मगर नहीं मैं एक शहरी हूं जो अली भाई से मोहब्बत करता है, जिसने इस्लाम की वो किताबें आपके कहने पे सना सनाबल हश्त बहिश्त जी जी। खोली है। और जब हम्म खोली है तो हमने कहा है कि नतीजा आना चाहिए, बहुत से हम्म लोग गुमराह होने से बच जाएंगे। क्यों हम्म 10 लाख बरेलवियों को आप गुनाहगार कर रहे हैं? क्यों हम्म 15 करोड़ 25 करोड़ बरेलवी अहले सुन्नत को आप गुनाहगार कर रहे हैं? क्यों नहीं बैठते उनकी राय हिदायत का आप सामान क्यों नहीं बनाते? वीडियो हम्म वीडियो ही आपने खेलना है, व्यूज व्यूज ही आपने खेलना है। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं 26 नवंबर पे क्या होगा, कैसे निकलेंगे आप? बाय एयर आएंगे या गाड़ी पे आएंगे, कैसे आएंगे झेलम? मुझे पहले ये बता दें कैसे आना है, तो ताकि बता दूं पहले ही आपको वो पकड़ लें। पहले ही पकड़ लें? फिर जी। तो मैं नहीं बताना। चले नहीं पकड़ते आपको, आप बताएं कैसे आना है। जी, इरादा ये किया है, और इंशाअल्लाह ताला के यहाँ से हवाई सफर करते हुए हम इस्लामाबाद की तरफ जाएं। जी इस्लामाबाद में सबसे पहले तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को राजी करें, जी। क्योंकि वो कहते हैं कि दूल्हा नहीं राजी, दुल्हन नहीं राजी तो क्या करेगा काजी। तो हम जाके दूल्हा को बोलेंगे आ गया काजी, उन हम्म। जीतनी है बाजी, तो हाँ वो तो सी राजी। अब हाँ, क्या? हनीफ कुरैशी साहब हमें बोलते हैं कि हम्म नहीं मैं नहीं राजी, हम्म तो बढ़ गया प्रोग्राम, वाकई बढ़ गया। हम्म और अगर हनीफ कुरैशी साहब को मैं मनाने में राजी हो गया कि आप सिर्फ दीन के लिए, हम्म इतने लाखों करोड़ों मुसलमानों के लिए, हम्म हालांकि आपका हक है कि आप बोले मैं घर बैठा हूं, मैं क्यों जाऊं, हम्म उनके तो हम घर जा रहे हैं, मगर हम्म आपका हक। मगर अगर हनीफ कुरैशी साहब राजी हो गए और मैं चाहे उनके पांव पड़ना पड़े, मैं उनको कहूंगा कि आप घर से निकले अल्लाह वो के दीन राजी के हैं, लिए। वो तो फुल राजी हैं। अल्लाह करे ऐसे ही हो। जी। अगर वो निकले और हम्म जेलम तक गए, उनकी जीत इसी बात पे है, इसी बात पे जीत जाएंगे। और हम्म दूसरी तरफ अगर अली भाई उठे और कमरे से उठ के उन्होंने मुबाहिसे और मुनाजरे के लिए हामी भर दी, अली भाई मुनाजरे से पहले जीत जाएंगे। क्या बात। क्योंकि 99% लोग कह रहे हैं ये नहीं बैठेगा, हम्म। उनके ऊपर तमाचा पड़ेगा जब अली मिर्जा बैठ जाएगा। अच्छा, आपने एक बात की, जी जी, आपने बात की कि आप कहते हैं तो मैं कैमरा नहीं लगाऊंगा। कोई बात नहीं, ऐसे ही हम कर लेंगे जो मामलात हैं, जो क्या कह लें, मुबाइसा कह लें, जो भी ऐसे कैमरे के बगैर, तो ये ऐसा भी पॉसिबल है कि आप कैमरा के बगैर भी कर सकते हैं? जी, वो जब कोई छोटा बच्चा होता है ना और वो जिद कर रहा होता है नहीं मैं नहीं जाना है स्कूल, तो हम्म। पापा उसको बोलते हैं बेटा साइकिल भी दिलाऊंगा, किताबें भी दिलाऊंगा, हाँ। स्कूल भी भेजूंगा, खाना हम्म। भी दूंगा, लेके भी आऊंगा, लेने भी जाऊंगा, तेरी पढ़ाई के खातिर, तेरी हाँ। कामयाबी के खातिर। क्या बात है। ऐसे ही हम अली भाई को कह रहे हैं, अली भाई ये भी जैसे तुम बोलो वैसे तुम बोलो, ऐसे तुम बोलो, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, यूट्यूब चैनल है डिलीट कर देंगे, और बोलो क्या चाहिए। अली भाई हम्म कभी ये मत बोलना कि लिखवा के लाओ, क्योंकि लिखवाने वाली कसम आपने तोड़ी जब आपने मुनीर चिश्ती को बिठाया, सलमान मिसबाई को आपने दावत दी है। हम्म लिखवाने वाली बात तब आपने तोड़ी है जो अभी भी आप। अच्छा, मजे की बात यह है हम्म इस वक्त भी उनको इल्मी डिबेट करने का इतना शौक है कि मेरे साथ जो प्रोग्राम उन्होंने किया पॉडकास्ट, हम्म। उसका नाम दिया उवैस रब्बानी से इल्मी डिबेट। जी जी जी। ओ भाई जिससे करनी है वो कुरैशी आ रहा है इल्मी डिबेट, वो जिससे पॉडकास्ट को इल्मी डिबेट और मुबाहिसा कर देते हैं। अच्छा अच्छा वैस भाई, क्वेश्चन ये है कि देखें, चलें, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को हम मुफ्ती नहीं मानते, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं, वैसे एक बंदा उनके पास आ रहा है, उतने यूट्यूबर्स उनके पास जाते हैं, वो इंटरव्यूज करते हैं, तो वो भी आप लोग भी, आप भी जाते हैं, कितने इंटरव्यूज आपने कर लिया, आप भी सख्त सवाल पूछते हैं, तो मुफ्ती साहब भी मुबाहिसे में मेरे ख्याल में सख्त सवाल ही करेंगे, इसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए, तो यही मैं कह रहा हूं। तो जी। उनके साथ बैठ जाए ना, फिर क्या मसला है। हम्म आप भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूं, दुनिया यही कह रही है कि जहां आप सबके साथ बैठते हैं हम्म वहां आप इनके साथ भी बैठ जाएं। और अगर आपको ये मसला है कि हनीफ कुरैशी पानी नहीं पीने देता, तो हम हम्म। एक गिलास जग का भर के हाँ रखेंगे, हाँ। स्ट्रॉ लगाऊंगा इंजीनियर हम्म। साहब के मुंह में, खुद जी। पिलाऊंगा अपने हाथों से। अच्छा, नहीं नहीं, स्ट्रा ना लगाइएगा, वो वैसे ही पी लेंगे। अगर उन्होंने रोका एकेडमी जाने से, तो एक छोटा सा बता दें कि आप कैसे जो है उसको काउंटर करेंगे, या एकेडमी से अंदर नहीं आने देंगे, तो उसके बाद क्या होगा? जी, अच्छी बात आपने की है। फर्जी सिचुएशन लगा लेते हैं कि अगर उन्होंने हमें रोका हम्म और हमें ये जो हमारा शहरी हक है, सहाफती हक है, हम्म जो हमें ये हक देता है कि हम किसी भी जगह जाके उसकी खबर की तस्दीक करें,
अगर हमें हमारे बुनियादी हुकूक से रोका गया, तो अभी तो हमने ये कहा है, मैंने ये कहा है कि 26 नवंबर को कोई भी नहीं आएगा। मैं नहीं आऊंगा, सैयद बासित 4-5 लोग लेके नहीं आएगा, सिर्फ मुफ्ती हनीफ कुरैशी आ रहे हैं और वो ओवैस रब्बानी आ रहा है कि जिसने कोशिश की है कि उलमा साथ बैठे। ये 2 लोग आ रहे हैं, एक ड्राइवर होगा शायद, एक अगर हुआ तो एक गार्ड होगा, इसके अलावा तो कोई बंदा नहीं आ रहा। मगर अली भाई गलत फैसला और मिस हैंडलिंग और जैसे वो कहते हैं ब्लंडर कर गए कि उन्होंने हमें धक्के दिए या रुकवाया, या उन्होंने इस तरह की कंडीशन खड़ी की कि हम वहां नहीं पहुंच सके और हमें उन्होंने कहीं और ठिकाने लगा दिया। तो फिर अगली जो डेट आएगी ना, अभी 26 नवंबर का बुखार इनको उतरा नहीं है, दुनिया भर में 26-26 हो रही है। अगली जो तारीख आएगी ना, उसमें ओवैस रब्बानी नहीं पहुंचेगा, पूरी दुनिया के मुसलमान जेलम पहुंचेंगे। पहुंचेंगे फिर इंशाल्लाह। तो अम्मी भी कहे ना कि नहीं लिख के देती, फिर अम्मी लिख के देंगी कि बेटा निकलो बाहर, अब पूरी दुनिया खड़ी हो गई है। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। सारे एक आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा यार? आप किसी के ऊपर भी कोई भी बात कह देते हैं, फिर जब हम आपसे कहते हैं आप सही कह रहे हैं, सिर्फ बैठ जाए और बैठ के ये बात तय कर लें कि आपकी बात में कितना वजन है, सामने वाला में कितना वजन है। मगर आप कहते हैं नहीं मैं सिर्फ तनकीद करता रहूंगा, बाबा ये बाबा वो बाबा ये। जब बाबाओं का कोई नुमाइंदा आएगा कि भाई हमसे भी सुन लो कि बाबा की क्या बात है और हमें भी बता दो कि बाबा की क्या बात है, आप बोलेंगे मेरे दरवाजे बंद है, तो फिर तो ज़ाहिर है, फिर तो आम आदमी बर्दाश्त नहीं करता। ये बताना चाहता हूं आपके प्रोग्राम से कि अगर 26 नवंबर को अली भाई अगर नहीं बैठते या मुफ्ती हनीफ कुरैशी नहीं बैठते, दोनों फर्जी सिचुएशन बना लेते हैं, तो वैस रब्बानी साहब की क्या औकात है? हम तो सहाफी है ना, मगर उनका बड़ा डैमेज हो जाएगा। और फिर इधर से अगर किसी ने कहा था ना कि डैमेज हैव बीन डन, तो रिवर्स डैमेज हैव बीन डन हो जाएगा और अली भाई रन हो जाएगा। और अगर कुरैशी साहब नहीं आते, तो फिर कुरैशी साहब के लोग उनको माफ नहीं करेंगे कि भाई आपसे तो हमने इतनी तवक्कुआत की थी, आपका मुखालिफ आपको कह रहा था कि पानी नहीं पीने देता, ऐसा मनाजिर है, मनाजिर इस्लाम है, और आप नहीं निकले अपने घर से। तो दोनों पे बड़ी भारी जिम्मेदारी। और सिर्फ मनाजरा और साथ बैठने, मनाजरा भी चले हटा दें, मुझसे तो शायद उनको बुखार हो जाता है, साथ बैठने के नाम से उनको ऐसा उनका अखलाकी भूत बाहर आता है कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते यार ये क्या हो गया है, ये बंदा ऐसा नहीं था। मैं एक अच्छी बात बताता हूँ, सच्ची बात ये देखिए, हमारा जुर्म यही कि हम सच बोलते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे। इससे पहले मैं जब गया हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के प्रोग्राम के लिए, अच्छा उन्होंने खुद बुलाया है हमेशा, यानी पिछले प्रोग्राम में भी मुझे नहीं मालूम, शायद लोग जाके लाइन लगाते हो या कहते हो हमें प्रोग्राम करवा ले, हमें उन्होंने वो इज्जत दी, खुद कहा है कि आप आए, खुद इंतजाम किया है, होटल का इंतजाम किया है, खाने का इंतजाम किया है, जगह दी है, बिठाया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बंदा इस तरह से हमारे साथ बिहेव करता है, सिर्फ इतनी सी बात से हमारे साथ वो रास्ते बंद करके हमें अपना दुश्मन समझ रहा है कि हमने उससे कहा है कि आप बैठे उलमा के साथ, इतनी सी बात। हमने कोई गाली दी है, हमने कोई तलवार निकाली है, हमने कोई बम रखा है, कोई तकरीबकारी की है, सिर्फ इतनी सी बात बुरी लग रही है कि 26 नवंबर मेरे मुंह से अगर 26 निकल भी जाए ना, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सिवाय ये कि जो ट्रुथ लवर्स हैं, वो ऐसे उनके अंदर भूत आते हैं जैसे बचपन में अम्मी कहती थी बहू आ गया। जी यहाँ से सवाल आ गया मेरे पास, सवाल आ गया, मुझे ये बताएं, ये अगर मुनफरिद होने का दावा करते हैं और हैं, अल्लाह करे हों, तो इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ये क्यों नहीं सिखाया कि अगर कोई आपको कुछ कहता है तो उसको गालियां मत दो? ये मैंने सियासी लीडर्स देख लिया, अगर मैं नवाज शरीफ की पार्टी को कुछ कह देता हूं तो पीटीआई वाले कह देंगे, मैं टीएलपी के साथ रिजवी को कुछ कह देता हूं तो वो गालियां देंगे। कोई ऐसा बंदा भी तो हो, इंजीनियर साहब तो दावा करते हैं कि हमारे लोग तो मुहज्जब हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, वो नीचे तो शुरू कर देते हैं वो भी उनके स्टूडेंट्स के डैश डैश डैश, वो फिर मैं आपको नाम तो ले नहीं सकता, आप बताएं इसका क्या जवाब है? बद नसीबी से मैं ये सोच रहा था कि शायद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के स्टूडेंट्स में ऐसे लोग नहीं होंगे, मगर वही बाबाओं के बाबा की परस्तिश हो रही है, वही मुरीदगिरी है, और कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 3 बातें आपको सुनने को मिलेंगी। वैस रब्बानी साहब ये व्यूज के लिए कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जो कुछ भी नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो फिर ये बातें होती आपके टीवी प्रोग्राम में कितने व्यूज आते हैं जरा उनको बताएं, एक शो में उनको जाके चेक करने की जरूरत है कि टीवी की कमाई कितनी होती है और टीवी में व्यूज कितने आते हैं, और टीवी नॉर्मल चैनल भी ना, नॉर्मल चैनल उसमें भी 25 से 30 लाख लोग वैसे ही देख लेते हैं, नॉर्मल चैनल की बात बता। अब आपकी इस फॉरेन वीडियो के बाद क्या करेंगे निक के स्टूडेंट्स, क्या करेंगे? वो कोई रूखा प्रोग्राम उठा के दिखाएंगे जिसमें सारे कम लोगों ने देखा होगा। नॉर्मली तो एक नॉर्मल प्रोग्राम होता है ना, जब आप जुमे में, हफ्ते में, इतवार में प्रोग्राम कर रहे हैं, बोलेंगे देखें ये व्यूज है, तो फिर फौरन से मैं उनसे कहूंगा जी वो प्रोग्राम उठा के दिखाए जिसमें लोग अभी तक उसको मिलियंस में क्रॉस किए हुए व्यूज हैं, वही नहीं हमारा इंशाल्लाह इनको जाएगा मिलियन में ये। और दूसरी बात जी, मैं दूसरी बात मैंने कहा अगर टीवी में व्यूज नहीं आते, हमारे टीवी में व्यूज नहीं आते है ना, और हमारे प्रोग्राम को कोई देखता नहीं है, और हम इससे पहले दुनिया में मौजूद ही नहीं थे, पैदा ही नहीं हुए थे, तो फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हमारे प्रोग्राम में क्या कर रहे थे?
क्या कर रहे थे एग्जैक्टली। फिर वो हमारे प्रोग्राम में एक बार नहीं कई बार क्यों आए? अब वो यूट्यूबर्स को क्यों इंटरव्यू देते हैं, अपने आप को एक शख्सियत क्यों बना रहे हैं, फिर व्यूज के लिए बना रहे हैं, मतलब यूट्यूबर को कहते हैं आओ इंटरव्यू करो, हालांकि उनको सबसे इंटरव्यू की बड़ी जरूरत बात नहीं है, सैयद उनका अपना सैयद चैनल है। बासित, जी। इनसे पूछे ना कि व्यूज या व्यूअर्स हराम होते हैं? कोई ऐसा बंदा दुनिया में है जो वीडियो बना के उसको प्राइवेट कर देता है और बोलता है मैं कयामत के बाद खोलूंगा, टाइम कयामत तक है? ओ भाई तू ही पागल है ऐसा। हर बंदा ये चाहता है कि लोग उसे देखें, हर खतीब ये चाहता है कि लोग उसे सुने ताकि बात पहुंचे, इसमें कोई एतराज की बात नहीं है। अच्छा फिर मसले की बात क्या है? मैं जो बता रहा कि 2-3 बातें आपने फरमाया कि मुरीदीन ऐसे हैं कि गालियां देने पे आ जाते हैं, लड़ने पे आ जाते हैं, बदतमीजी करने पे आ जाते हैं। खुदा की कसम मैंने ये बात ऐसे महसूस की है, इस दुनिया में इस कायनात में अगर कोई मजलूम है तो वो हुसैन। आप पे हमारा सलाम हो कि सलाम पूरी सलाम या हुसैन। पूरी तलवारें नेज़े 9 लाख के लश्कर खड़े हो गए, कोई बचाने नहीं आया। मुरीद निकले तो इन्हीं लोगों के निकले, इन्हीं सियासी जमातों के निकले, इन्हीं लोगों के निकले। जब जरूरत थी मुरीदों की, जब जरूरत थी कि कोई कहता कि ये नहीं हो सकता, गलत है, गाली क्या गोली चल रही थी, मतलब तलवारों का मामला था, उस वक्त तो कोई नहीं आया। अभी जब आना था फलस्तीन के मामले में आना था, उस वक्त तो कोई स्टूडेंट कोई मुरीद नहीं उतरा किसी मास में। हाँ, अपने बाबाओं को बचाने के लिए, यानी बाबाओं के बाबा जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को बचाने के लिए ऐसी नीची हरकत हो रही है। आप मेरे पेज पे आके देखिएगा, मैंने देखा कुछ नहीं मिल रहा ना सैयद बासित। वो क्या कह रहे हैं? पहली बात व्यूज, अच्छा व्यूज की बात हमने की, यूट्यूब उड़ा देंगे, जवाब मिल गया तो चुप हो गए। दूसरी बात, अब क्या कह रहे हैं? और कमेंट में मुझे पढ़ के हंसी आ रही, झोलियां उठा के कह रहे हैं अल्लाह करे तू भी बढ़ जाए, अल्लाह करे जी। यार ये बददुआओं की बात आ गई है सिर्फ इस बात पे। नहीं, आप नेक्स्ट वीडियो लगाइएगा, मैं आपको एक वीडियो भेजने लगा हूँ व्हाट्सएप पे थोड़ी देर में, जिसमें उन्होंने कहा है मुफ्ती हनीफ कुरैशी क़यामत तक चैलेंज है, वो मैं आपको खैर भेजने लगा हूँ थोड़ी देर में। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती जो है वो वक्त हमें दिया। मेरी दुआ है कि आप कामयाब हों इस मिशन में, और आप बताएं कि ठीक कौन है, वहां जाके पता चले, और काजी दूल्हा और दुल्हन में जो है वो काजी का किरदार अदा करें, ये मेरी दुआ है। बहुत शुक्रिया वैस भाई। एक सवाल मैंने सैयद आपसे पूछना, पीछे किताब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की है, इकबाल की है, वो जो ग्रीन किताब है ये वाली, ये शहाब नामा है। चले, थैंक यू सो मच। ऊपर दूसरी है तफहीमुल कुरान और कुरान ऊपर है, ये भी। माशाल्लाह जी जी, जज़ाकल्लाह वैस भाई, बहुत शुक्रिया।